Hello students. Now we are going to discuss group 17 halogen family. Now the elements which are present in group 17 are fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. These are collectively known as halogens, means they are salt producer. Halogens are highly reactive non-metallic elements. Occurrence: fluorine, chlorine are fairly abundant while bromine and iodine less so. फ्लोरीन जो है वो इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और स्मॉल क्वांटिटी में ये सॉइल, रिवर, वाटर प्लांट्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। और सी वाटर जो है उसमें क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो मेन है हमारा। अब ये जो डिपॉजिट्स हैं ऑफ, उनको जब हम ड्राई करते हैं तो उनमें ये जो कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं और सर्टेन फॉर्म्स जो मेराइन लाइफ की है उसमें आयोडीन होता है उनके सिस्टम में, वेरियस सी वीट उनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ देर आर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर outermost shell and with here one electron short of the next noble gas, and here electronic configuration is ns2 np5, atomic and ionic radius. हैलोजेंस जो है उनका अटोमिक रेडियाई अगर पीरियड में बात करें तो वो कम होता है ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अटोमिक रेडियस फ्लोरीन का लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल और अटोमिक रेडियाई इंक्रीज करता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल, क्योंकि अटोमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, सो दैट्स वाई अटोमिक रेडियस इंक्रीजेज। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है बिकॉज दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन and due to increase in atomic size ionization enthalpy decreases down the group. Next, electron gain enthalpy. halogens की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एंथैल्पी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। halogens have maximum negative electron gain enthalpy और रीज़न ये है क्योंकि जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसमें नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करने में। So that's why electron gain enthalpy of elements of the group become less negative down the group. However, negative electron gain enthalpy of fluorine is less than that of chlorine. क्यों फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव है क्लोरीन के कंपैरेटिवली? वो इसलिए क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगी स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन में, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी हैलोजेंस हैं वो सभी कलर्ड हैं बिकॉज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस इन विजिबल रीजन दैट रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। लास्ट जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट कर जाएगा हायर एनर्जी लेवल में, and by absorbing different quanta of radiation they display different colors. So that is the reason why halogens are colored. Next, फ्लोरीन जो है उसकी इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कम है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। फ्लोरीन हैज स्मॉलर इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, whereas
bond dissociation enthalpy from chlorine onward shows expected trend, and that trend is Cl Cl greater than Br Br greater than F greater than I। और रीज़न इसके पीछे क्या है? relatively large electron repulsion among lone pair in F2 molecule, where Cl2 के केस में ये आपस में बहुत ज़्यादा पास में है, they are much closer to each other in case of Cl2, and this repel to great extent and bond breaks easily। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑल द हैलोजेंस एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन दूर है ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करने में। नाउ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एग्जिबिट +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब फ्लोरीन जो है वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फ्लोरीन शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड द रीजन इज बिकॉज फ्लोरीन हैज़ नो d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, और जिसकी वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट, ऑल द हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, जितने भी हैलोजेंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, रिएक्ट कर जाते हैं मेटल और नॉन मेटल्स के साथ एंड हैलाइड्स बनाते हैं, और रिएक्टिविटी जो है इनकी वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन दूर है ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन से। सो द रेडी एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द हैलोजेंस। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, जितने भी हैलोजेंस हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाते हैं, but affinity for hydrogen decreases from fluorine to iodine। हाइड्रोजन हैलाइड जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं वी गेट हाइड्रोहेलिक एसिड, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करती है इन ऑर्डर HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI, और स्टेबिलिटी इन हैलाइड्स की डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, वो इसलिए क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। सो ऑर्डर इज HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, हैलोजेंस जो हैं वो कई तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, बट ज़्यादातर इनमें अनस्टेबल है, मोस्ट ऑफ देम आर अनस्टेबल। फ्लोरीन जो है वो 2 ऑक्साइड्स बनाता है OF2 एंड O2F2। OF2 थर्मली स्टेबल है 298 केल्विन के ऊपर। अब इन ऑक्साइड्स को हम ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। O2F2 तो ऑक्सीडाइज कर देता है प्लूटोनियम को एज PuF6 में, क्योंकि रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं प्लूटोनियम को रिमूव करना है एज PuF6 फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल। OF2 को हम ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं। हियर फ्लोराइड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज रिटन आफ्टरवर्ड्स। OCl2 is named chlorine oxide because here oxygen is more electronegative than chlorine। अब क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं Cl2, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, these are highly reactive oxidizing agent and tends to explode। Cl2 यूज होता है ब्लीचिंग एजेंट फॉर पेपर पल्प एंड टेक्सटाइल्स एंड इन वाटर ट्रीटमेंट में।
ब्रोमीन ऑक्साइड्स हैं Br2O, BrO2 एंड BrO3, और ये लेस स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स हैं और सिर्फ लो टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करते हैं, बट दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आयोडीन के ऑक्साइड्स I2O4, I2O5, I2O7, ये इनसॉल्युबल सॉलिड हैं, हीट करने पर डीकम्पोज कर जाते हैं। इनमें से I2O5 जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसको यूज़ करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को एस्टिमेट करने में। सो दिस इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। मेटल के साथ जब हैलोजन को रिएक्ट करवाते हैं वी गेट मेटल हैलाइड्स। लाइक ब्रोमीन को जैसे मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया तो वी गेट मैग्नीशियम ब्रोमाइड एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टूवर्ड्स अदर हैलोजन। अब व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन रिएक्ट विद ईच अदर, दो अलग अलग हैलोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं वी गेट इंटर हैलोजन्स कंपाउंड। टाइप है XX-, XX3-, XX5-, XX7-, where X is larger size halogen and X- is smaller size halogen. Now preparation. Interhalogen compounds can be prepared by direct combination. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे Cl2 को रिएक्ट करवाया F2 के साथ 473 केल्विन पर वी गेट 2ClF। I2 plus 3Cl2 gives ICl3, Br2 plus F2 gives BrF5. So these are the preparation of interhalogen compounds. Now next very important point, interhalogen compounds are more reactive than halogens. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हैलोजेंस के कंपैरेटिवली, बिकॉज इंटरहैलोजन जो हैं वो पोलर होते हैं और हैलोजेंस जो हैं वो नॉन पोलर है। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स में जो XX- बॉन्ड है वो वीक होता है एज कंपेयर टू XX बॉन्ड इन हैलोजेंस, और ऑल दीज अंडरगो हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करके हमें हैलाइड आयंस बनते हैं। हाइपोहैलाइट, हैलाइट एंड परहैलेट, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। इंटरहैलोजन कंपाउंड जो हैं वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डायमैग्नेटिक नेचर हैं, वॉलेटाइल सॉलिड्स और लिक्विड हैं एट 298 केल्विन पर। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंटरमीडिएट हैं बिटवीन दोस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट हैलोजन एक्सेप्ट देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विच आर लिटिल हायर देन एक्सपेक्टेड। और इनकी केमिकल रिएक्शन जो है उनको हम कंपेयर कर सकते हैं इंडिविजुअल हैलोजेंस के साथ, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उनको हम वसेपर थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। और यूजेस जो हैं इनके इंटरहैलोजन कंपाउंड्स के, एक तो हम इसको नॉन एक्वस सॉल्वेंट में यूज़ करते हैं। इंटरहैलोजन कंपाउंड बहुत यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट हैं। So these are the uses of interhalogen compounds. This is all about today's session. Thank you.